प्रथम वंदनीय प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के पावन महिमा और कृपा से ये रामचरितमानस रूपी सदग्रंथ के अमृत धार पावन ग्राम सेल्दी में व्यवहार भर जात हवे। अब इसे तो पति पावनी मां मंदाकिनी मां गंगा स्वरूपनी महानदी के धार घलो कोरे कोर बुहात है, लेकिन एक जगह जो पल्लवित होते वो गंगा अमृत के समान है। जिला राम कथा ला अमृत के समान बना है। कौन हा? वाल्मीकि महाराज जी हा। कौन बना है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हा। कौन बना है? भगवान शंकर जी, याज्ञवल्क्य जी, काकभूषणी महाराज जी। और गांव गांव गली गली मां ये महान सतग्रंथ के बखान करैया कौन विद्वत गुरुजिन मानस मंडली चला थे। और कथा के सुनैया जम्मू और श्रद्धावती महतारी मन के चरण कमल में, बुजुर्ग सियान मन के चरण कमल में, और मोर नान नान कृष्ण कन्हैया रामचंद्र भरत शत्रुघ्न सन बाल लीला करैया मोर नाने संगवारी और मां सीता जैसे, अंबिका भवानी जैसे आप सब ला मया और दुलार देविया मोर नान नान छोटे छोटे कुमारी बन के आप जम्मू के वंदन करते हुए गांव के माटी महतारी वो शीतला दाई दिन आप ला हमला सबला दया करुणा के वर्षा करते। ऐसे ये गांव के जम्मू देवी देवता ला वंदन करते हुए श्री गुरु बैताल मानस परिवार ग्राम मगरलोड नगर पंचायत मगरलोड के अबोध लेखा मन की ओर ले आप सबके लामे गोडला मैं प्रणाम करत हूं। आप सबके कृपा और दया और करुणा हम सब ला मिलते रहे। परम सम्माननीय आयोजक परिवार के मुखिया सम्माननीय श्री ईश्वरी राम निषाद जी, सम्माननीय श्रीमती ईश्वरी बाई निषाद जी, दादा और दादी दोनों में ईश्वरी राम निषाद जी लिखा है और श्रीमती ईश्वरी बाई निषाद जी लिखा है। और परम सम्माननीय भाई ईश्वर जी और धर्मपत्नी श्रीमती देवकी निषाद जी, परम सम्माननीय श्री दामोदर निषाद जी और आपके धर्मपत्नी श्रीमती दूजबाई निषाद जी। आप मन जम्मू नवजात शिशु मन के दादा और दादी हैं और साथ ही साथ अधिक बड़ा आयोजन के करिया आप सबके चरण कमल में वंदन करत हूं। आप सबला अति बड़ उत्सव में सकेल करके आप सबला खुशी देवैया। परम सम्माननीय भाई नोमेश निषाद जी और आपकी धर्मपत्नी श्रीमती रंजिता निषाद जी और आपके ही भाई जी सम्माननीय श्री भुवनेश्वर निषाद जी और आपके धर्मपत्नी श्रीमती रोहिणी निषाद जी, आप रीना निषाद जी भी कथे। आपके दाम्पत्य जीवन में एक बेटा और एक बेटी के आगमन हुए हैं और ये बेटा और बेटी के बड़ा आवश्यकता है आज समाज ला, देश ला, कुल ला। तो ऐसे ही पावन ये दुआरी में पहुंचे देवतुल्य महागौरी महाकल्याणी के रूप में निषाद परिवार ला तरन तारण करे बर सम्माननीय रोहिणी जी की लाडली बेटी और श्रीमती रंजिता निषाद जी के लाडला बेटा, आप दोनों ला हम ढेर सारी शुभकामना प्रेषित करत हन। आवन काबर माँ बाप के बिना आशीर्वाद के ये संसार में कौन नहीं आए। मैं भाई नोमेश और भुवनेश्वर निषाद जी के नाम ला थोड़ा पाछू लेवत हूँ। काबर महतारी मन के बिना ये संसार में कौन है का? कौन आओ जी? कौन नहीं आहन, बिना महतारी के कौन नहीं आहन। काबर कहे गए माँ तो जन्नत का फूल है, प्यार करना उसूल है और दुनिया तो मोहब्बत, दुनिया की जो मोहब्बत है वो बेफजूल है। माँ को करो नाराज ना, ऐ इंसान ये तेरी सबसे बड़ी भूल है।
अरे माँ के कदमों तो मिट्टी जो है चंदन के समान धूल है, चंदन के समान धूल है। ऐसे माँ के चरणों को वंदन करते हैं। आइए फिर आप सबके साथ जुड़ मिल करके उस परम पिता परमेश्वर के अमृतमय कथा का रसपान करेंगे। प्रेम से बोलो परम पुत्र हनुमान की, प्रेम से बोले हाथ उठा के अपन अपन माता पिता की जय। कौशल्यादिनारी प्रिय सब चरण पुनि पतियन कोल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत हरिपद कमल विनीत। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय, ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय, अपने अपने गुरु माता पिता की जय। बेटा यदि घर का दीपक है तो बेटी संघर्ष की सूरत है। बेटा यदि घर का दीपक है तो बेटी संघर्ष की सूरत है। और कैसे करूं मैं किसी एक की तारीफ, अजी कैसे करूं मैं किसी एक की तारीफ। हर घर को दोनों की जरूरत है, हर घर को दोनों की जरूरत है। ऐसे इस परिवार में निषाद कुल में एक लाडली बेटी और एक लाडला बेटा जो है जन्म लेकर के आया है। ऐसे दोनों शिष्यों का जो है आज छठी कार्यक्रम नामकरण संस्कार कार्यक्रम में पहुंचे। कौन कौन गांव हरे तिलक नहीं जानो, एक ठन कहत रही से शायद स्वर्गीय या सोने वाला, अब एक ठन बहड़ा बूढ़ा, ऐसे बहड़ा बूढ़ा या नांगा बूढ़ा दा। लेकिन संख्या समझ नहीं आते, ऐसे लगा जैसे आधा धमन हाथ चलती से फॉर्मेलिटी, आजकल फॉर्मेलिटी हो गई। नी जाबो तो अपन घुस्सा कर ही तेकर से ते कंचल दे थन हाजिरी लगा के आज धन कहा। बताओ आज नान नान शिशु के महतारी बने हैं और पहली अवसर है मायके परिवार ला आए के पूरा परिवार सकलाए के, लेकिन आ करके चल दे। मैं पहली सियान बन के बढ़िया रहीस कथो, न बस चले न मोटर न गाड़ी, मायके जाए तब 3 दिन तो ही जवैतपुर गए और 3 दिन अवैतपुर गए, 1 हफ्ता है नहीं। आज मोटर गाड़ी जमाना है, वही दिन जाते 1 घंटा रहते, उपस्थिति सिग्नेचर हो गया और घर आ जाते है ना। तो इतना परिवार के लिए टाइम नहीं, आदमी करे भाग दौड़ भरे जिंदगी। प्यारे संतों, आप सब सकलाओ चाहे एगो कनक बर काबर गोस्वामी जी पहली लिख दे, एक घड़ी आधो घड़ी पुण्य आधो के आज, और सगा घर जाना है आज नहीं थे काल, है ना। एक घड़ी आधो घड़ी पुण्य आधो के आज, और तुलसी चर्चा राम के कटही कोट काबो अपराध, अपराध ला काटना है। जत्ती झन बैठे है जब चल दी तेकर अपराध कट के, और ये बाँचे है उमन अपराधी है, और अपराधी मन ला काटना है का राम नाम लेकर अपन पाप ला काटना है। कोई अपराध होई काबर में देखत रहे हो दाई मनवा फटाफट सेवदीप के मच्छर मारत रही, वह कर बैठे रही मना फटाफट। ये भी अपराध है, ये भी अपराध है। ये अपराध के मुक्ति राम कथा गा के किया जा सकते। ऐसे गोस्वामी जी रामचरितमानस में बड़े बड़े संत वन सत्संग में कथे, वही संत आप और हम सब जो है अपन जीवन में आत्मसात करन। गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी रामचरितमानस में 7 कांड बना है दाई हो। अब ये 7 कांड 7 सीढ़ी में हमला चढ़ना है
और ये भाव सागर ले उतरना है, चढ़ भी जाना है और उतर भी जाना है। और चढ़ गए अब पट ले कहीं गिर गए तो हाथ गोड़ ही टूट ही, लेकिन ये भाव सागर में यदि चढ़ गए और गिर गए तो वापस ही धरती लोक में आयल पड़ी है। कहे ओ पार 84 लाख योनि है, कहते योनि पावे पता नहीं है ना। आवन प्रभु के कीर्तन करे के अवसर मिले है। सुंदर बालकांड दोहा क्रमांक 188 हम अपन जीवन में आत्मसात करे प्रयास करन कि हम ये रामचरित मानस का कहे गए मानस दर्पण, और ये मानस दर्पण हमला वास्तविकता दिखाई, हमार मूल स्वरूप ला दिखाई, जे स्वरूप हमारे ये स्वरूप खोजे प्रयास करना है। मानस दर्पण में कोई अपन आप ला राजा दशरथ असन देखी, कोई कौशल्या असन, कोई कैकेयी असन, कोई सुमित्रा असन, कोई राम असन, लक्ष्मण असन, भरत असन, शत्रुघ्न असन, कोई सुकृति, कोई मांडवी, कोई उर्मिला, कोई सीता, और कोन्हो मंतव्य में मंथरा असन घलोक देखी है ना। अपन अपन स्वरूप ला ढूंढे प्रयास करन, सुधार करे प्रयास करन। काबर ये रामचरितमानस सुने ग्रंथ है, और सुन मतलब होते कुछ नहीं, सुन मतलब होते कुछ नहीं। भाई मैं नहीं कहा, तुम गुरु जी मन बताते, सुन मतलब कुछ नहीं, मतलब जीरो। और आदमी आज रामचरितमानस सुन हो गए, हम सब ला एक दिन सुन हो जाना है। गोस्वामी जी सुंदर 188 नंबर दोहा में लिखी कि कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, और पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। विनीत करे हैं, न्योता दे है कहा विनीत, यहाँ लिखे रहते विनीत। विनीत में कहा लिखा है एक कार्ड में, श्री ईश्वर राम निषाद जी, श्रीमती ईश्वरी बाई साहू निषाद जी कहा। बताओ ऐसे लिखा है, ये विनीत है, विजया है, तुम न्योता दे। यह कहा थे का कौशल्यादि नारी प्रिय, शब्द में बहुत गहराई है दाई हो। कौशल्यादि के कई सुमित्रा नारी, ऐसे कहना नहीं गोस्वामी जी ला, लेकिन कहा कि कौशल्यादि नारी। कोनो बताते कि रामचरितमानस में 3 जन महारानी के बारे में बताए, रामायण में 3 जन महारानी के बारे में बताए। बड़े रानी कौन? कौशल्या, दूसरा रानी कौन? कैकेयी, और तीसरा कौन? सुमित्रा। लेकिन कौन मन बताते राजा दशरथ के 700 रानी और ही सब जेला रामचरितमानस में नहीं बताया है। जेकर 3 जन हो सकते, 700 होना भी कोई गलत बात नहीं है। वाकई में ये शास्त्र में संतों के द्वारा बताए हुए बात सत्य होते, लेकिन 3 जन रहा है चाहे 700 रहा है, आदमी से एक छठी समझते समलते का समलते। अजी काला बताओ मैं ये नारी महिमा, अजी देवता घलो नहीं पावे पार। काला बताओ जी ये नारी महिमा, अजी काला बताओ मैं ये नारी महिमा, देवता घलो नहीं पावे पार। काला बताओ मैं ये नारी महिमा। एक नारी है सती अनुसुईया, अजी एक नारी है सती अनुसुईया, और ब्रह्मा विष्णु ला बेटा बना। 7 धारी के गोरस पिया के, ये धार के 7 धारी के गोरस पिया के। तीनों देवता ला गोदी में खेला, काला बताओ मैं ये नारी महिमा। अजी देवता घलो नहीं पावे पार, काला बताओ मैं ये नारी महिमा। बड़े बड़े नारी हो ये संसार में, और संसार के ऐसे कोई पद नहीं बाचे हुए जी हाँ हमार बेटी मन नहीं पहुंचे हुए। चाहे वो राष्ट्रपति पद हो, चाहे प्रधानमंत्री पद हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे राज्यपाल हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे गांव के सरपंच, पंच, मितानी, ऐसे कोनो पद नहीं बाचे है। आजकल तो महिला कमांडो घलो निकल गए हैं, है ना।
बेटी बन के एक बहुत बड़े गौरव के बात है। आज कौशल्या जो है पतिव्रत धर्म के पालन करने वाली भारत के ऐसे गौरव, और सबसे बड़े गौरव तो हमार छत्तीसगढ़ के बेटी है भानुमती, जेकर नाम का पड़ गए कौशल्या। और माता कौशल्या नहीं होती तो राम जी आती, इसका बताओ। बिना महतारी के कौन नहीं आ सके। राजा दशरथ के प्रथम पत्नी कौशल्या माता हमार छत्तीसगढ़ के महतारी है। और छत्तीसगढ़ के महतारी आज गौरव देखो, दूसरा जगह जाहू तो मोड़ी नहीं जहा के रहा है। हमार भारत के बाहर जाहू कोनो मोड़ी नहीं जहा के रहा है। केवल और केवल हमार धमतरी जिला, हमार ये छत्तीसगढ़ के, ये हमार भारत के बेटी मन हरे जेमन अपन सम्मान के लिए मोड़ी ला ढांकते। मोड़ी ढांकते नहीं जी, बाहर विदेश के मन ढांकते का, कोनो नहीं ढांके महतारी हो। हमार भारत के गौरव, हमार भारत के सम्मान आज कौन हो करत है तो बेटी मन करत है। ऐसे सम्मान करने वाला सब आचरण पुनीत, अब पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। पति के सेवा बजाना ही सबसे बड़े धर्म का करे नारी के। पति बिना नहीं है गति दाई वो, ए पति बिना नहीं है गति दाई वो, जी पति बिना नहीं है गति ना। ये पति बिना संसार में गति नहीं है। कक्का प्यारा बेटा पैदा कर ले दाई के लाल आंखी दिखाई। कौशल्या माता की इसके मोर पति मोर सर्वस्व है। और सुंदर आचरण करत इस पति के सेवा बजाना, पति के भक्ति करना कोई करते तो वो कौन है? कौशल्या माता, कैकेयी माता, सुमित्रा माता। अब वही सेवा होकर बहु गलो करी कौन? माँ सीता महारानी। ऐसे पुनीत आज संस्कृति की रक्षा करने वाली हमारे छत्तीसगढ़ के बेटी, अयोध्या के बहू आज सुंदर निवेदन करत है, भाव करत है। आवन एक भजन करन कैसे पति के सेवा करत है, फिर कथा प्रसंग में यात्रा करवो। प्रेम से बोल भरत प्रिय रामचंद्र की, प्रेम से बोल भरत प्रिय राम की जय। मानस में प्यारे संतों, सुंदर जो है माता रानी कौशल्या माता बहुत सुंदर आचरण करत रही से। और सुंदर आचरण करते करते जो है भगवान ला यदि हम पूर्व जन्म में देखन तो पूर्व जन्म में माँ कौशल्या कौन रही से, राजा दशरथ कौन रही से। वर्तमान में यदि हम देखन तो वो अयोध्यापुरी के राजा रही से, जेकर कौशल्या माता महारानी रही से। लेकिन पहली के जो समय रही से उनमें आदमी अपन पूर्व जन्म ला भी कोई अच्छा कर्म करे तो जान डरे। इस समय भी यदि हम अच्छा पुरुषार्थ करबो तो हम आने वाला जो जन्म है भगवान यदि हमला अच्छा समझी तो पुनः भेजी। और कोरोना महामारी के चलते 2020 में आप सब 2021 में पदार्पण कर चुके हो। आप सबके लिए ताली बजा दो जेमन 2021 में कोरोना महामारी ने जीत के जगह बैठे, है ना। कितना खुशी के बात है। कब को आ गए, कब को चल रही, बहुत बड़ी बीमारी। आज यदि बाप मर गए तो बेटा ओकर तीर में नियोद है, ओकर पत्नी ओकर तीर में नियोद है। अधिक बड़ छूतसन बीमारी, आदि मन के घर से निकलना मुश्किल। लेकिन काय करवे, ये महामारी ला जीतना। अरे अगर हाथी असन सबको निकल गए, पूछी भर बाँचे है दाई, पूछी भर बाँचे है, पूछी घर उठा खेलना है। अब कौन कौन मन तो भी कहा तरीस के सोने वाला सरगी में हाथी आगे रीत रात करते हो काली एनियानो भाई सोने हो इसने। ये मन प्रत्यक्षदर्शी है, प्रत्यक्ष देखने वाला है। तुमन पूछिल देखो मुड़िल देखो दाई हो एमन एक को ठल नहीं देखे, ओगर गोड़ के चिन्हा भल्ला देखी सो रात को नहीं से फिर भगा गए। ये कोरोना गलो इसने हरे, एक तो इंद्र देवता इसने पानी नहीं गिरा थे,
ले देंगे धान न बचा थे तो मैं हाथी जपाते है, हाथी जपाते वह रौंद दे जेकर खेत में जाई चर्चा ले रौंद दे। ये बहुत बड़े ग्लानी के, बहुत बड़े कष्ट, बहुत बड़े पीड़ा है। वैष्णव राजा दशरथ ला गलो पीड़ा हो गए। अयोध्या के अयोध्यापति राजा दशरथ जेकर उम्र रही से 60,000 साल, कक्का साल 60,000 साल के राजा दशरथ। तो सोचा तो ये कैसे पगला गए 60,000 के, 60,000 के राजा दशरथ कथे गई। ओकर पहली वो इस कौन से युग के बात हरे, ये त्रेता युग के बात हरे। जी हाँ, आदमी के उम्र 10,000 साल रहा है, 10,000 साल। राजा दशरथ अक्का प्रतापी रही के कर उम्र 60,000 साल हो। द्वापर में 1,000 साल आदमी की उम्र, द्वापर में 1,000 साल जिए। सतयुग में 1,00,000, त्रेता 10,000, द्वापर में 1,000, कलयुग में 100 साल रही से भाई ऐसे नहीं कहा तो 100 साल पूरा करने वाला 99 में एक आछन हुई, 99 में एक आछन। 100 साल सेंचुरी पार करने वाला एक धन नहीं है। आदमी 50 साल में कन्या कुबर टूट जाते, दांत चरचल जड़ जाते। यहाँ चुनी लगभग 15 साल 10 साल के लेकर खल में भाग गए, भी नहीं है। बताओ इस सतयुग त्रेता द्वापर में धर्म कर्म होए, विश्वास रही थे। कलयुग में अभी विश्वास कुछ बचे हैं। तेकरे से आज रामचरितमानस रूपी सदग्रंथ के पठन और पाठन होते। प्यारे संतो, राजा दशरथ 60,000 साल की उम्र में बाप के बेटा नहीं, बाप नहीं बने रही, बेटा के बाप नहीं बने रही। बड़ पीड़ा हुई। काली गीत गोस्वामी जी, अजी एक बार भूपति मन माही, और भय ग्लानि मोरे सुत नाही। रो रो कहा देखा, एक बार भूपति मन माही, और भय ग्लानि मोरे सूत नाही। कहा तेरे कौन? राजा दशरथ था। अयोध्या में सूतरी नहीं रही सोई, वो सूत नाही कथे ले। वो स्वामी जी ने लिखे सूत नाही करे। अयोध्या में एको ठंडोरी नहीं रही। कहा एको ठंडोरी नहीं रही सोई। वो स्वामी जी लिखे ये सूत और डोरी वाला नोहरे दाई। ये सूत मतलब होते बेटा, एक को झन बेटा नहीं है। कहा थे एकर सेती का होते ग्लानी होते कि मोरे को झन संतान नहीं है। रानी राजा सब जुरिया गए है, सगला गए है, गोठिया थे, हमारे को झन संतान नहीं है। का करना चाहिए? कहा थे रानी मन का थे उनका दिन ले कहा थे कि अयोध्या के पूरा प्रजा मन हमारा संतान है कही के। लेकिन आज तोला का हो गए? राजा दशरथ कहा थे। राजा दशरथ कथे काय करबे वो कभू कभू मन में हृदय में कभू पीड़ा हो जाती, मोरे को जन संतान नहीं कही के मोर संतान होना चाहिए, ऐसे कहीं ग्लानि होते। राजा दशरथ रानी मन से विचार करी, सब विचार करके कहा चल दी। गुरु गृह गए हूँ तुरंत महिपाला, और चरण लागी कर विनय विशाला। गुरु के शरण में चल दी। और गुरु कौन? जैन गुरु के शरण में चल दी से कर जीवन शुरू हो गए। और जैन गुरु के शरण में नहीं जाए होकर जीवन हम पूरा धुरु हो जाते। राजा दशरथ अभी धुरु है, जागे नहीं है, एको जन होकर बीच आगे बढ़े नहीं है। बड़ा ग्लानि होते कि हमार कोई संतान नहीं है। गुरु वशिष्ठ कर जाते, अपन दुख सुख ला सुनाते कि हे गुरु वशिष्ठ जी मोरे कोई संतान नहीं है, मोर संतान होना चाहिए। मोर पीड़ा मोर कष्ट लगती ही दूर कर सकता। अब दूर कर ही कहीं तोर समीप आहूं प्रभु जी। मोर भवसागर ले बेड़ा पार कर दे, मोला संतान के सुख चाहिए। यहाँ चौथापन में राजा दशरथ जो है गुरु के शरण में जाकर के विनती करत है, निवेदन करत है, भाव और भक्ति करत है, भजन करत है। आवन एक भजन करन फिर कथा प्रसंग में यात्रा करबो। प्रेम से बोल भरत प्रिय रामचंद्र की जय।
और आप सबसे निवेदन है, सेवा सेवा देना है। आप सब लोग चुपचाप नहीं बैठे रहना है। मेरे राम के दरबार में आए हो भुखवा नहीं होता, मेरे प्रभु श्री राम के दरबार में आए भुखवा नहीं होता। और जो राम नाम में दोनों हाथों से ताली बजाए, उनके दोनों हाथों को कभी लोकवा नहीं होगा। तो लोकवा नहीं होगा, आप मन बैठे रहो ऐसे राम नाम के ताली बजात रहो। मच्छर न मारे संचा है उमल जियन खांदवो सिरदीप में। तो तुम बढ़िया ताली बजाओ और राम नाम के भजन गाओ, क्योंकि मैं तो सुबह लेता हूँ, शाम लेता हूँ, अरे मन करे तो खुलेआम लेता हूँ। तो मन सोचत हूँ ये मन कैसे नहीं ना मान वाला है, सुबह शाम लेथन कहा थे कहीं के, है ना। मैं तो सुबह लेता हूँ, शाम लेता हूँ, तो सोचना एक कंडीशन बदल देना है, दशाओं दिशा बदलना है कि मैं सुबह लेता हूँ, शाम लेता हूँ, अरे मन करे तो खुलेआम लेता हूँ। सत्संग में बैठे प्यारे संतों, मैं तो श्री रघुवर का नाम लेता हूँ, मैं तो मेरे श्री राम का नाम लेता हूँ। जोरदार तालियों से जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। लखन सिया राम चंद्र की जय। तुलसी संसार में पांच रतन है सा, संत मिलन और हरि भजन दया दीन उपकार। परम सम्माननीय श्रीमती सरस्वती बाई जी की ओर से जो है प्रभु चरणों में 10 रुपए की राशि मैं महतारी के चरण कमला बंदन करत हूँ, आप दान करे हो। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जी, हनुमंत लाल महाराज जी आपके जम्मो मनोकामना पूर्ण करें और माँ सरस्वती आपका सद्बुद्धि देते हुए पूरा परिवार एक सूत्र में बांध के रखें और आपके घर में कोई दुख क्लेश मत होए। आप हमेशा बढ़ते रहें, आपके परिवार हमेशा सुखमय जीवन जी, यही मंगलमय कामना प्रभु चरणों में निवेदित करते हैं। प्रेम से बोल भगवान की जय। आजा सत्संग जी, आजा रे आजा रे, आजा सत्संग जी, आजा रे आजा रे।
मुक्ति ये पापी तो लगे हो जाएगी मुक्ति जिंदगी हमें देने सारी रे संगे बारी रे जिंदगी हमें देने सारी रे संगे बारी रे आजा सत्संग जी आजा रे आजा रे आजा सत्संग जी आजा रे सुन सुन मोर भैया तुलसी जी के बानी रे सुन सुन मोर भैया तुलसी जी के बानी रे आजा सत्संग जी आजा 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 रे प्रेम से बोलिए लखन श्याम चंद्र की जय। मानस प्रेमी प्यारे संतों, सुंदर राजा दशरथ महाराज जो है अपन गुरु वशिष्ठ कर जा करके निवेदन करते हैं, प्रभु मोर बिनती ये मोर मझधार में डूंगा थे नैया तेलन तक पार लगा दे। मोर ये अंधियारी जीवन में मैं प्रकाश के एक दीप चाहत हूँ का कर लिए मोर कुल के लिए ये राजा दशरथ तक ही ये कुल मत रहे। मैं राजा सगर के राजा भागीरथ के राजा रघु के वंश के दिया बन के आया और अतीत मान सम्मान पाया, लेकिन ये मान सम्मान मोर बढ़ी कब जब मोर संतान आई तब। परम सम्माननीय श्री केशव यादव जी और पूरा परिवार की ओर से 10 रुपए की राशि प्रभु चरणों में अर्पित हुए। बोल के श्रद्धा भक्ति की जय, भक्त और भगवान की जय। परम सम्माननीय हमार पिता तुल्य श्रियान सम्माननीय जी अपन नाम तो नहीं बताई, लेकिन 22 रुपए की राशि जो है प्रभु के चरणों में अर्पित करें। बोल के श्रद्धा भक्ति की जय। जिन प्रकार से आप प्रभु चरणों में दान करे हो, परमात्मा आपके जीवन में आपला दीर्घायु प्रदान करे। आप यही प्रकार से परिवार के पालन पोषण बढ़िया आशीर्वाद देते रहो और आपके घर में कोई प्रकार के दुख कष्ट ना हो। आप हमेशा प्रभु के भक्ति करते करते पूरा परिवार में राजा दशरथ के समान बने रहे, यही मैं आपके जीवन के मंगलमय कामना प्रभु चरणों में निवेदित करता हूँ। प्रेम से बोल भरत भैया रामचंद्र की जय। सुंदर राजा दशरथ जो है अपन गुरु वशिष्ठ जी लग के हे गुरु वशिष्ठ जी मोर जीवन में मोर अंधकार ला मोर ये कुल ला यदि बचाना है तो मोला पुत्र चाहिए, मोला बेटा चाहिए, मोला शुद्ध चाहिए, दे दे ऐसे कही आशीर्वाद दे मोला कही के। गुरु वशिष्ठ महाराज जी कथे हे राजा दशरथ आज तक ते राजकाज में पद प्रतिष्ठा में रहे, आज तोला चौथापन में बेटा की आवश्यकता पड़त है जी। नहीं सामान्य हम देखा जैसने बार ब्याह होते हैं युवती और युवक और युवती के तो पूरा परिवार अतना का आशीर्वाद देते, अतना आशीर्वाद देते कि एक साल में बढ़िया फूल खिल जाते ऊपर। यहाँ राजा दशरथ अति कुल और प्रतिष्ठा के धनी, गौरव के धनी, जैने धरती में ओकर परिवार अपना ओकर कुल अपना कोनो राज नहीं करे हुई और अतना प्रजा के पालक, धर्म प्रेमी, आध्यात्म प्रेमी, ऋषि मुनि मन के सेवा बजाने वाला है, फिर भी राजा दशरथ ले को जन पुत्र नहीं मिली से बहुत बड़े प्रश्न है कि धर्मी चोला ला घलो संतान नहीं मिली। लेकिन राजा दशरथ जानत रही से एक समय ओकर से ठन गलती हो रही। का गलती हो रही से एक निहत्था इंसान ला बाण मार पड़ रही, सप्त भेदी बाण। आप सब भागवत पुराण में बड़े बड़े वक्ता मन के मुख से सुने हो कि अयोध्या के ही एक गरीब परिवार से जीवन यापन करने वाला अंधा माता पिता के बेटा श्रवण कुमार अपन माता पिता ला चारों धाम की यात्रा करावर निकले रही से एती राजा दशरथ आखेट में शिकार करवर निकले रही से जब सरयू नदी के पानी बुड़बुड़ हो लगी तो लगी कि होला कोई शिकारी
जीव जंतु आए हैं मोला शिकार करना है और सब भेदी बाण मारी महतारी हो ऐसे बाण सब की सब कोलना पड़ गए। मानव तन धारण करने वाला धर्मी चोला श्रवण कुमार ला पड़ गए। और वो श्रवण कुमार के माता पिता जब श्रवण कुमार देह त्यागी जब पानी ला लेके गीस राजा दशरथ पानी ला पीस माता हा पिता भी पीस लेकिन गीस बेटा ते पानी ला पिया थस लेकिन तोर आवाज नहीं मिलत रे तोर आवाज न सुने बर तरसत है ये चोला है बेटा कहीं गोचा देना गा। राजा दशरथ के हाथ थर 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 कांपत रहे जवान हकलात रहे कुछ नहीं बोल पात रही से अचानक मुंह से निकलिस कि हे ब्राह्मण देवता मोला माफ कर दो। ये शब्द ला सुनिस माफी के शब्द ला तो ब्राह्मण अंधा माता पिता जो है कथे कि तय कौन हो हमार बेटा कहाँ है कथे। राजा कुछ उत्तर नहीं दे सके निरुत्तर हो जाते महतारी हो गलती करे रही से लेकिन पश्चाताप के आंसू निकलत रही इसके मोर से पड़ जन गलती हो गए। लेकिन माता पिता के कोख सुना करने वाला वो राजा वो शिकारी ला वो ब्राह्मण देवी देवता मन जो है ऐसे आज श्राप दीस महतारी जिस प्रकार से आज से हमार चारों धाम की यात्रा कराने वाला बेटा आज हम ला बहुत सागर ले पार करे बर यात्रा करात रही साथ बेटा लते बांध मारे आज से बेटा ला बांध मारे जा राजा एक दिन ऐसे समय आई कि तोर बेटा तो हो ही लेकिन वो बेटा तो ला छोड़ के जाही ना वो दिन तोर ये तन से प्राण अलग हो जाएगी। ये हमारे दोनों के श्राप है गई आज वो श्राप ला राजा दशरथ याद करत है मोर बेटा होई गई कहरिस लेकिन होवर काबर नहीं। गुरु वशिष्ठ जी की इसका धरहु धीर हो ही सुतचारी और त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। हे राजा दशरथ तोर एक धन बेटा नहीं चार धन बेटा होई की एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार अब त्रिभुवन विदित भगत भय हारी भगत मन के भय ला दूर कर ही इस संसार के और ओकर नाम तीनों लोक में फैल ही गई तोर यश तोर कीर्तिमा और चार चांद लगी राजा दशरथ लेकिन तोला काय करेल पड़ी धीरज धारण करेल पड़ी धरहु धीरज धारण करना है कि वो महतारी ला पूज जेकर आज भी कई वर्षों के बाद संतान नहीं हो धीरज धारण कर ही गई हो नहीं कर सकते। राजा दशरथ घरो अधीर हो गए चार धन बेटा किसे है राजा तो चार धन बेटा होई किसे राजा दशरथ कथे जल्दी बता गुरुदेव मोला भी चाहिए कहा थे मैं बात ला कौन ला बताऊं रानी मल्ला लइका धार के जाऊं कथे गुरुदेव कथे हत्ते भोकवा लइका इसने माही थी अब कभू सुने हैं मोर कराए में आशीर्वाद दे तो तुरते लइका मिल रही कही के तोला धीरज धरे करी पढ़ी गई के हम कथे त कैसे कथे जल्दी वो मंत्र बता जल्दी वो युक्ति बता प्रभु के मोर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। सुंदर जो है गुरु वशिष्ठ जी कथे सिंह ऋषि वशिष्ठ बोलावा और पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा शुभ यज्ञ कराल पड़ी तो सुंदर यज्ञ अरे चतरंगिनी सेना तैयार करो तुम जाओ कौन धर के आओ सिंह ऋषि धर के आओ कथे गुरु वशिष्ठ कथे बेटा तोला चाहिए कि तोर सेना चाहिए तोला बेटा चाहिए तोर सेना बेटा चाहिए कथे राजा कथे मोला बेटा चाहिए ता तोला बेटा चाहिए ता जाते जा ता अयोध्यापुरी कहाँ है वो उत्तर प्रदेश राज्य में अयोध्यापुरी है और हम 2020-21 में साक्षी हो गए हैं कि राम जी के अयोध्या हरे हम जिया था सन 65 के अकाल सियान बहुमन बैठे ही मन बता सकते सन 65 में अकाल पड़े रही कही के कैसे बचा रे बेटा हो तू मन लगा ही मन बता सकते और बताओ अभी नौजवान साथी मन ऐसे अपन करेजा में अपन हृदय में हाथ रख के बता तू हर मन कर बताए बर कही है का
कहीं च नहीं है। एक मुट्ठी चौर कोढ़ा के रोटी रान के जीवन यापन चला है हमला। आज माता पिता के आशीर्वाद से धरती में जियत है। अति का काल यहू साल इसने असल लागते, अहू साल इसने असल लागते। खेत में टिंग टांग एक कन दिखत है भाई। बताओ 2 महीना हो गए धान बढ़ात नहीं है। हमार बनकर कहीं बताइए नहीं है। ए मन बताई से एक मुट्ठी धान ला कमाए चाउर निकाले ना तुम अल्लाह खवाए नहीं के। यदि हम ऐसे कबो बेटा तुम अल्लाह हमन पालत पोसत रहे कत मेहनत करत हन कहीं के लइका हमार गांव में चटाक ले झापड़ दी कहीं 35 किलो चाउर ला तोर बाबा देते के 35 किलो चाउर ला 1 रुपया तोर बाबा देते कहीं केरे कर कमाहन जी कहीं है। बताओ हमार कर बताए बर कहीं नहीं रहता है। हमार रामायण पढ़ा था हमरो मन कर कहीं नहीं रही से। ये अभी बनी 2020-21 में कोरोना इतना भगवान का बात है। विप्रधेनो सुर संतहित लिजन मनुज अवतार और निधि इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। जब सब पुकार करते इस भगवान हमला बचा दे कोरोना महामारी ले कोविड-19 ले कही गए। अभी लोग बैठे हुए तो कत्को टीका नहीं लगाए हो कत्को नहीं लगाए हो। अभी तीसरा लहर आत है और लॉकडाउन हो कैसे करो बताओ। 2 साल तो लॉकडाउन में चल गए, तीसरा साल वो भी आए। हाँ मन बताओ वो बताए बर है ये है कि 3 साल लॉकडाउन हुई थी स्कूल में लड़का मन पढ़े बर नहीं गई से। हम मन ले दे डरते डरते खेत जान कही गए, डरते डरते गोदी खने वरदान और 4-4 हाथ के दूरी हम रहन कही है। अब भी पुलिस आज ही सबको जन क्वारंटाइन कर दिया। ऐसे समय आ गई भाई बिहाव करके लगे तो घर में नहीं पहुंचन पाए क्वारंटाइन सेंटर में चल दूल्हा दूल्ही टिकान की टिकाए उनसे चल बता। धीरज धरे लागी वो हमार बताए बर के उत्तर प्रदेश में राम जी के पावन मंदिर अयोध्यापुरी में श्री राम जी के मंदिर बने हैं। और आप सब साक्षी हो, हम गवाह बने कि राम जी के मंदिर के नेव और मैं कथों कतको जन सेल्दी वाला मन 5-10 रुपए दान घलो भेजे हुए, दान घलो भेजे हुई। हम बताबो हमार आने वाला पीढ़ी ला कि अयोध्या मंदिर में हमरो मन के कमाई लगे है, हमरो मन के पुरुषार्थ लगे है। राजा दशरथ ला कही इसके जा भैया के उत्तर प्रदेश ले कहा छत्तीसगढ़ में कहा कि धमतरी जिला। और सौभाग्य की बात है हमन कौन से जिला के निवासी है, कौन जिला के निवासी हो जोर से बताओ। धमतरी जिला। ये धमतरी जिला इसने भगवान के ददहा कौन है राजा दशरथ रंगत की से कहा कि नगरी विकास खंड में कहा सिहावा पहाड़। और सिहावा पहाड़ में कौन सिंगी ऋषि महाराज कर गई। और सिंगी ऋषि महाराज कर जाकर विनती करत है मोर बिगड़े कान ला ते काम ला बना दे प्रभु जी, मोर घर बेटा देवा दी प्रभु जी। ऐसे विनती करत है कौन ला धमतरी जिला मां के राजा दशरथ। एक बार लेके रही से कौन ला मां कौशल्या ला। हमारे छत्तीसगढ़ के बेटी है ये चमखुरी रायपुर जिला के। हम सब राम जी के ममा गांव वाला हरन हमारा राम जी खमन ममा हरन। एक बैठे तो मन नानी हरे, एक पर बैठे तो मन नाना हरे हैं। हमारे भाचा है वो हमन ऐसे सीना ठोक के कह सकते हैं मोनो कर ममा हरन कह के। हमारो बहुत बड़ी योगदान है पूरा राक्षस मतलब मारे में कह के हमार भाचा है तागा। ऐसे भाचा में लाए बार जो है राजा दशरथ सिंगी ऋषि महाराज ला मना थे। आवो एक भजन करन फिर कथा प्रसंग यात्रा करबो। प्रेम से बोल भरत प्रिय रामचंद्र की जय। तब अदृश्य भय पावक सकल सभय समुझाय परमानंद मगन नृप हरस न हृदय समाय। तब अदृश्य भय पावक
पावक मतलब होते आगी। आगी हा अदृश्य हो गया कथे बताओ। ऐसे तो यज्ञ करवे तब पढ़ दे गुंगवात रहे, अब पढ़ दे गुंगवात, लेकिन यहाँ किसके पावक अदृश्य हो गए कथे। अदृश्य मतलब दिखाई नहीं देना। तो कौन है कहा थे जब सिंगी ऋषि महाराज पूर्णा 39 महतारी हो तो अग्नि देवता प्रकट हो गए। अब कैसे ऋषि तो मैं नहीं जानो, फिर हो गए पहली साक्षात आए, जैसे मनुष्य मर रहा है वैसने बरोबर आए। कोन्हो जगह भगवान मन हा जैसे मांगते तैसे आ जाते, बघवा बन जाना, बघवा वो सुने हो तुम मन हा हिरण्य कश्यप यही निकल ही करते और भगवान निकल ही, और भगवान निकल ही गदा ऐसे कहते, धर के गदा ऐसे कहते। कौन निकल जाते? नरसिंहनाथ भगवान जी। प्रेम से बोलो नरसिंहनाथ भगवान की जय। प्रकट हो गए खंभा ले, ना मैं सुबह मरूंगा, ना मैं शाम मरूंगा, ना मैं दिन में ना रात में, ना पशु से ना देवता से ना नर से ना अस्त्र से ना शस्त्र से किसी से। भगवान के मूल से असन धाड़ दहान आदमी असन, बड़े बड़े धाम, हाथ के बड़े बड़े नाखून। आजकल बेटी में रखे तो इसने ऐसे कोचक करेंट लगे ऐसा नहीं है भाई, सदियों से चले आते हैं। भगवान के घरों ऐसे बड़े बड़े नाखून है, ऐसे कोचक ऐसे नाखून से न दिन में न रात में किसी तकत कर दे संझक मेरा, न दिन न रात इवनिंग न अस्त्र शस्त्र इसके तो नाखून से, न मानव न दानव न पशु की, सबके मिक्सचर। बताओ कितना आदमी जैसे वरदान मांगते भगवान वैसने कर कल्याण कर देते। तू मैंने देखा था भूत निकल जाए नटक में भूत निकलते। अब बैठे बैठे यदि भगवान ला हम मांगो, हे भगवान हमार सबो मनोकामना पूरा कर दे, हमार परिवार के खुशियों से झोली हमार भर दे, लक्ष्मी माता छप्पर भंडार भर दे, तुम्हार मन के मनोकामना पूरा हो जाएगी। ताई हो दादा अब तुम बगल वाला के ऐसे चर्चा ले पहने हुई तेला देखत हो यही दे दे भगवान, आई यही दे दे, ये चर्ची ले नेकलेस ला पहने दे दे कहीं दे दियो। तू मन मेहनत करू। रामचरितमानस में कि इसकी कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करहि तस फल चाखा। आदमी ला कर्म करे पड़ी, ये जगह कर्म हुई यज्ञ करे के कर्म के फल से जो है सुंदर अग्नि देवता प्रकट हुई, और सुंदर का पात्र लेकर के सुंदर जो है हर से एक चरु लेकर के तब हिराए प्रिय नारी बुलाया। वो पात्र अधीश कौन? अग्नि देवता की हिसकी यथा योग कर भाग बनावा। ते जैसने तोर मति है, जैसने तोला मन लाते वैसने भाग बना ले के हिस राजा दशरथ ला। राजा दशरथ यहाँ लिखित गोस्वामी जी तब ही राय प्रिय नारी बुलाई। राय शब्द कैसने हरे बहु काम करते हो, कहीं राह है सास कहीं भी नहीं, अब बहु करत रहते बोता कहूँ छूट जाए। एक जन श्याम दाई ऐसा टीवी देखा तरी दाई प्रतिज्ञा सज्जन सिंह ऐसे कही के आजकल कल्याणी और का कथे अब बड़ा वो खा देखत रहा है वो करनाती गीत दादी वो जरूरी काम है वो लेख दे गई के वहां मुंह कान ला फाड़ दे ऐसे ऐसे कहीं देखत है होती लड़का बहुत देर सहन करी बेचारा कुछ लगत रही से दादी लेख की इतनी समझ में आई से दादी का हो गए ऐसे कहीं कथे वो जरूरी काम है सब हो गए की अब एक बार करे घर में सब हो गए बेचारा ला पानी पेशाब लगा रही से
दादी दादी लेख दे कपड़ा निकाल दे कहीं कातरी से नाच चुगेदा सन बाबू का बताओ संस्कार कहाँ के वो नाती चिल्लाते नहीं सुनते वो टीवी सबके जी चल दे कावरन ऐसे धारे रहते हाँ ऐसे कहीं के कावरन अंदर जाए न थारी जाए बताओ पोरसैया भात ला पोरसते साग ला भूला जाते आपका ध्यान बाप बेटा कहा थे बेटा जा रहे मुंह में क्या वो गए ढुसुम ढुसुम गए फाइट होते साउथ वाला मूवी वो ध्यान ही नहीं है दादा उठ के रहेंगे खेत में देख के आगे दादा अब जाऊंगा कहा पिक्चर सिर आगे कहीं गए अरे तो अब जाएगा पिक्चर में मोहिल फोन डर इस नहीं जाते हैं सारे खाल में पानी निकल जाती है यहाँ समय आगे है दाई हो राजा दशरथ राय की कौन कौशल्या है कौशल्या कौशल्या बोला इस कौशल्या चली आई कौशल्या दौड़ते दौड़ते ऐसे स्वामी का हो गए कि इसे ये जगह बांटे काम होते अग्नि देवता चाहती तक कौशल्या सुमित्रा को कह दे सकत रही लेकिन राजा दशरथ ने काबर दी सोचे को एक बात है आज जेला बंटवारा लेना है ना वही मन बांट डर था सियान जिंदा है बाप जिंदा है जेकर संपत्ति महतारी जिंदा है जेकर ओकर पालन पोषण करे आज वो माँ और बाप ला दरकिनार करके जेल ला बांटा लेना है वो बहू और बेटा अपन हिसाब से बांट लेते हैं जेल ला जेल जरूरत है रोने नहीं का है तो कहीं महतारी मोर कर रही और खेत खार वाला है तो कहीं दादा मोर कर रही खेत खार के महिला देखी मैं कुछ नहीं कमाऊं कहीं मैं कुछ नहीं कमाऊं दादा ना कहीं लेकिन खेत खार ला वही देखी गई बताओ अग्नि देवता देवता हरे देवता हा मुखियाल बांटे बर कथे गांव सियान मन का हरे जी देवता हरे देवता मन जब पंच परमेश्वर सकला थे त कथे तोर का संपत्ति है तोर कच्चा कन चीज है तेल बता जी और बांटना तू ही मन ले है हाँ मन केवल तुहर बंटवारा में भाग बने बरा है साक्षी बने भरबरा है लेकिन आज काय करबे दादा सियान मन ला सेटिंग कर देते जेन पिया देते खवा देते सियान मन कथे वो बाहर नार ले छोड़ फलाना धरी ओ एती दहन लो धरी और डोगरी डोगरा काला धरी तो कहीं से कछार में हमें टेंगरा सन हुई धरी कावर जिंदगी भरी मन बना है जी जे खेत में एगो बीजा धान नहीं उपजे रे मन बना है तो ये टेंगरा सन खेत में मन बना ही बाद में हम मत तो खाबो का बताओ आदमी सब के खड़िया है अग्नि देवता के हिस्से के भैया बंटवारा करी कौन सियान और सियान कौन राजा दशरथ अब बांटा थे बंटवारा घरों कैसे होना चाहिए गोस्वामी जी लिखे इस पहले जेन पहली आई वही पहली खाई सबले पहले कौन था कौशल्या बुलाई चाहती तो सबसे प्रिय यदि नारी रहीस तो ओकर कौन कई बुला सकत रही सियान मन लोग ध्यान करे लाग थे सबले पहले कौन ला बुलाना है कहीं के कौशल्या बुलाई कौशल्या बुला करके राजा दशरथ का करीस अर्धभाग कौशल्या दिन्ना जैन खीर के पात्र नहीं से बंटवारा बात है ऐसे तुम्हें लाख है गोस्वामी जी में लिखी से खीर एक ऐसे पदार्थ है ऐसे तरल पदार्थ है चॉकलेट बिस्कुट रही होकर टुकड़ा हो सकते लेकिन जो तरल पदार्थ है जेन बर्तन में डालबे ओकरे आकृति सैघो हो जाएगी खीर लगी चाहती तो एप्पल दे सकत रही से सीताफल दे सकत रही से और नाना प्रकार के फल दे सकत रही से लेकिन यहाँ खीर दी अब खीर के बहुत बड़े महत्व है दूध मांगोगे तो खीर देंगे लेकिन कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे रे बेटा पाकिस्तान वालों में कश्मीर बराबर लड़ते भारत में काबर जी 3 जन महारानी रही से कौशल्या हमार छत्तीसगढ़ के बेटी और कई कहा बेटी है जोरत तरी जाते जोरत तरी हिन कहलाते सेलदीप ले जाते सेलदीप हिन कहलाते छत्तीसगढ़ जाते छत्तीसगढ़ हिन कहलाते
ऐ मंदरौली नहीं मंदरौदहीन कही, मेघा नहीं मेघहीन कही, भरदा नहीं भरदहीन कही, एक एक ही कहा के कोनो जगह बेटी थोड़ी ना। तक कथे ये संसार में, ये विश्व में सबसे सुंदर जगह है जम्मू कश्मीर। कौन सी जगह? जम्मू कश्मीर के बेटी है जे स्वर्ग ले सुंदर कथे ऐसे जम्मू कश्मीर एकरे से नहीं भारत वाला मन कथे जे सियान मन जानते थे। ये तो हमार राम के प्रिय महतारी को कई कई के मई के हरे एला मान में बेटा हो चीर देवो कथे। अबे सुमित्रा कहाँ बेटी है? सुमित्रा थाईलैंड की बेटी है। ऐसे जो है तीन अलग अलग जगह से, कौशल्या छत्तीसगढ़ से, कई कई जम्मू कश्मीर से और थाईलैंड से महारानी सुमित्रा जी आ रही। सुंदर जो है भगवान की कृपा से तीनों झल्ला उभय भाग आधे कर किन्हा और सुंदर आधा भाग ला कौशल्या ला, आधा भाग माचित्य में, दो भाग ला, एक भाग कैकैला और आधा भाग के जो आधा टुकड़ा 1/4 सुंदर ऐसे धरिस का कई कई कह नृप सोदय हूँ और रहे सो उभय भाग पुनि कई और कौशल्या कई कई हाथ धरी, कई कई और कौशल्या हाथ धरी और दीन सुमित्रा मन प्रसन्न करी। कितना सुंदर बंटवारा, कोन्हों के मन में दुखी नहीं है, कोन्हों मन में पीड़ा नहीं है, कष्ट नहीं है। पहला भाग खाई तो राम जी आई, दूसरा भाग कई माता खाई तो भरत जी महाराज आई और तीसरा और चौथा भाग ला दोनों बहनी टेकाई करती थी जोड़वा लक्ष्मण और शत्रुघ्न भैया आई। ऐसे 4 जन बेटा सुंदर राजा दशरथ के अयोध्यापुरी में जन्म लेकर के आई। जो लगन गृह बार तिथे सकल भय अनुकूल और चर अचरज हर्षित जुत राम जन्म सुख मोल। राम जी का घर में आई, जैन भगवान ला भोग प्रसादी खवा थे मन से तन से, उकरे घर में राम जी आते हैं। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, अजी दुर्योधन के में बात आगे औ साग भी दूर घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, अजी झूठे मेरे सबरी के खाए, झूठे मेरे सबरी के खाए औ प्रेम के नेम निभाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, अज कौशल्या के लाला बन के, कौशल्या के लाला बन के हम सबको दरस कराई। और कब? जब आप सबके प्रेम हो ही तब। राम जैसे बेटा पाना हर कोई महतारी के किस्मत नहीं है। कतना कर्म करे होई, मनु और शत्रुपा रूप में तपस्या करी, भगवान ला प्रसन्न करी और आज त्रेता युग में राम जैसे बेटा जन्म लेके आई। आवन ये पावन दुआरी में भी 2 जन बेटा और बेटी आए, 2 जन बेटा और बेटी ओकर जन्मोत्सव मनाबो, कथा प्रसंग ला यही कर विराम देवो और बहुत अकन सोहर मंगल भी चलना है, बहुत समय हो जाते तो कथा प्रसंग के अनुसार जो है जोग लगन गृह बार तिथि सकल सभा समुझाए। इस सकल सभा समझाने वाला परमपिता परमेश्वर ही आप सब ला परमपिता परमेश्वर दीर्घायु प्रदान करे। आप सब राजा दशरथ के समान पालन पोषण करने वाला बनो, राम जैसे बेटा बन के दाई दादा के सेवा बजाओ। अरे कुनहुल बनवास जाए की जरूरत नहीं है। आप तो दादा यदि जा बेटा एक दिन भर कहीं नहीं तो ठेंगल धर के संपत्ति छोड़ के जा कहीं तो बड़े यहाँ ठेंगल धर के दादा मुड़ी चटका दी, है ना। अभी समय नहीं है,
समय बदल गए है। अब परिवार में रही गए, परिवार के साथ दाई दादा के सेवा बजा करके जो है आप सब लोग जीवन यापन करना है। और यहाँ कोविड-19 महामारी में आप सब लोग भगवान बचाए और बचाए रखे। आपके परिवार जति कथा सुनत है सब लोग खुशी रखे। भगवान की कृपा आप मिले, महारानी लक्ष्मीबाई की कृपा